हाँ हेलो। हाँ कौन? कहाँ से हैं आप? आदमपुर से। हाँ हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे पूछे कि कहाँ से हैं आप, या कैसे पूछे कि कहाँ है आप। इसको अंग्रेजी में कैसे पूछा जाता है। जैसे आप जानना चाहते होंगे कि अभी आप कहाँ हैं या आप कहाँ से हैं, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। जैसे आपका दोस्त कहीं पे जाता है और बोलता है यार देखो ना, समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, तो आप पूछते हैं कहाँ है आप। या फिर ये जानना होता है कि कौन आदमी कहाँ से है, कौन सिवान से है, कौन पटना से है। इसको कैसे पूछा जाता है, इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे है सवाल पूछने का तरीका। ये स्ट्रक्चर है सवाल पूछने का। सबसे पहले वेयर लगाएंगे। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। अगर एक आदमी के बारे में पूछना होगा, जैसे राम कहाँ है, आपकी माँ कहाँ है, कोई एक आदमी कहाँ है, तो वेयर के बाद डायरेक्ट इज का प्रयोग करेंगे। वेयर के बाद डायरेक्ट इज, यानी वेयर इज। और एक से अधिक आदमी के बारे में पूछना हो कि आप लोग कहाँ हैं, राम और रवि कहाँ हैं, आपके भाई लोग कहाँ हैं, ऐसा पूछना है। एक से अधिक लोगों के बारे में पूछना हो कि वह कहाँ है या कहाँ से है। पहले आप लोग सीखेंगे कहाँ है, उसके बाद पूछेंगे कहाँ से है। तो पूछना हो कि वे लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं, तो वेयर के साथ आर। एक से अधिक आदमी के लिए पूछना हो तो वेयर आर। केवल अपने बारे में पूछना हो, मैं कहाँ हूं, मैं, तो वेयर के साथ एम। और उसके बाद जिसके बारे में पूछना हो उसका अंग्रेजी, जैसे राम कहाँ है, वेयर इज राम। तो ये लिखा गया है नाउन। नाउन का मतलब होता है कोई नाम, एक आदमी का नाम, दो आदमी का नाम, 10 आदमी का नाम, वही नाउन होता है। तो एक नाम रहेगा तो यहाँ इज, एक से अधिक नाम आए तो आर। प्रोनाउन होता है जिसका नाम ना हो, जैसे ही, सी, एट, दिस, दैट, दोज, ये सब प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन, एक प्रोनाउन आएगा तो इज, एक से अधिक का बोध कराने वाला प्रोनाउन आए तो आर। आई अगर आ गया, आई प्रोनाउन होता है तो यहाँ एम आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव, ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मेरे पिताजी, माई फादर, यही पोसेसिव एडजेक्टिव। योर फादर, माई फादर, हिज फादर, हर फादर, देयर फादर, आवर फादर, हम लोग के पिताजी, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। यानी माई के बाद कोई नाउन आएगा, हिज के बाद कोई नाउन आएगा, हर के बाद कोई नाउन आएगा, देयर के बाद कोई नाउन आएगा, आवर के बाद कोई नाउन आएगा, वही पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। चलिए अब ध्यान से सीखा जाए। जैसे कहना हो मैं कहाँ हूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ हूं, तो कैसे पूछूंगा, वेयर एम आई, है ना आई, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं। तो आप भी जब पूछिएगा किसी से कि मैं कहाँ हूं, तो आज से बोलिएगा वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं। ऐसे ही कहना हो आप कहाँ हैं, अच्छा वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं। अगर जवाब देना हो कि मैं यहाँ हूं तो कैसे दूंगा, जैसे मानिए मुझे पूछना हो मैं कहाँ हूं, तो मैं पूछूंगा वेयर एम आई। अगर मुझे कहना हो मैं सिवान में हूं, तो इधर जवाब देने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट है तो इज, अगर ढेर लोगों का बोध कराएगा तो आर सब्जेक्ट जब आई बनेगा सब्जेक्ट तो एम। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के जगह पे या तो किसी आदमी का नाम आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ही, सी, इट, आई, वी, दे, या माई ब्रदर, योर ब्रदर, यही प्रोनाउन होता है। तो कहना हो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा। प्रीपोजिशन छोटा स्थान में बतलाना हो, जैसे कोई आदमी है और छोटा स्थान में है, जैसे किसी गांव में है तो एट का प्रयोग करिएगा, लेकिन वही टाउन में बतलाए या कंट्री में बतलाए तो इन प्रीपोजिशन लगाइएगा। यहाँ प्रीपोजिशन, प्री यानी प्रीपोजिशन, उसके बाद प्लेस नेम। जैसे मैं सिवान में हूं, आई एम, आई क्यों, आई मैं के लिए आई के साथ हमेशा एम लगता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम इन सिवान, मैं सिवान में हूं।
तो जब भी कहना हो मैं सिवान में हूं, बोलेगा आई एम सिवान। और किसी गांव में कहना हो तो इन नहीं एट लगाइएगा, आई एम एट, और उसके बाद बोलिएगा जैसे मानिए कि आप बड़हरिया में हैं तो बोलेंगे, अगर कहना हो मैं बड़हरिया में हूं, आई एम एट बड़हरिया। इस तरीके से आई एम एट और अपने विलेज का नाम बतलाइएगा। टाउन का बतलाना हो तो इन लगा दीजिएगा। ऐसे प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर कहना हो मैं घर पर हूं, जैसे कहा जाता है मैं घर में हूं। जैसे फोन आता है ना आपका दोस्त का, आप पूछते हैं कि आप कहाँ हो, बोलते हैं मैं घर में हूं, कैसे बतलाइएगा। या फिर आप बोलते हैं मैं स्कूल में हूं, या आप बोलते हैं मैं कॉलेज में हूं, तो ऐसे बतलाइएगा। सबसे पहले आई एम यानी मैं हूं, और उसके बाद एट लगाइएगा, एट, और उसके बाद अगर घर पे है तो होम, स्कूल में है तो स्कूल, कॉलेज में है तो कॉलेज। जैसे मानिए हमसे कोई पूछा आप कहाँ हैं, और मुझे कहना है मैं घर में हूं, घर में, आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूं, आई एम एट स्कूल। मैं कॉलेज में हूं, आई एम एट कॉलेज। इस तरीके से अंग्रेजी बोलिए। आप लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, जो भी कुछ है, आई एम एट, और उसके बाद बोलिए कि मैं इसमें हूं, होम में, कॉलेज में, स्कूल में। इस तरीके से बतलाया जाता है किसी स्थान में है तो। आगे देखिए, जैसे पूछना हो अगर आप कहाँ हैं, जैसे हम आपसे फोन करें आपके पास, बोले आप कहाँ हैं, तो ये हम नहीं पूछे हैं कि आप कहाँ से हैं, अभी हम पूछे हैं आप हैं कहाँ, प्रेजेंट में आप कहाँ हैं। तो ऐसे आप कहाँ हैं कैसे पूछा जाएगा, तो वेयर आर। आप जो होता है प्लूरल होता है, हमेशा याद रखिएगा यू के लिए आर आता है, प्रेजेंट में यू के लिए आर आता है। अब सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं आप एक डॉक्टर हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, तो क्या होगा, यू के साथ आर लगेगा कि इज लगेगा। जैसे ऐसे सोचिए, बहुत लोग सोचते हैं कि कहना हो कि आप एक गायक हैं, आप लोग गायक हैं। इन दोनों में थोड़ा हिंदी में डिफरेंस है। आप एक डॉक्टर हैं तो सोचता है लोग कि आप एक ही ना है, तो आर लगा देते हैं यू के साथ। आप लोग डॉक्टर्स हैं तो यू आर कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। आपके लिए दोनों जगह प्यार होगा, ये समझना है। तो ये है आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। आज से जब भी किसी से पूछना हो आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, अंग्रेजी में बोलिए वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। उसी का जवाब, मानिए कि उधर से जवाब आया, वो आदमी बोला अच्छा है, आपको कहना है, ऐसे कहना हो आप सिवान में हैं, आपको बोलना है आप सिवान में हैं। कैसे बोलेंगे, यू आर इन सिवान, यू आर आप हैं इन सिवान यानी सिवान में, यू आर इन सिवान, आप सिवान में हैं। गांव में बोलना होगा यू आर एट, और उसके बाद अपना विलेज। छोटे स्थान के लिए एट प्रीपोजिशन आता है, बड़े स्थान के लिए इन। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अच्छा, ऐसे आपको सोचना चाहिए, जैसे मानिए कि आपको बतलाना है कि मैं जैसे मैं बिहार के सिवान में हूं, मैं बिहार के सिवान में हूं। कैसे अंग्रेजी बोलिएगा, आई एम। आप सोचिए, जैसे इसी को कहना हो आप बिहार में तो है लेकिन सिवान में है, तो कैसे बतलाइएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, यू आर एट सिवान, वहां पे एट लगाइएगा, और उसके बाद इन बिहार। कहने का मतलब है जो जब दो प्लेस बतलाना हो तो छोटे वाले के पहले एट और बड़े वाले के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करिएगा। ठीक है। अगर एक ही स्थान बतलाना हो, एक ही, तो याद रखिएगा विलेज है तो एट लगा दीजिएगा, टाउन है तो इन प्रीपोजिशन लगाइएगा। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैं बिहार स्टेट के सिवान जिला में हूं, आई एम एट सिवान इन बिहार। ऐसे समझना है, बेहतर समझिए और बेहतर बोलिए। इसका आंसर करना हो और आप लोगों को कहना हो, जैसे इसका आंसर करना हो कि हम लोग कहाँ हैं, इसका आंसर में कहना हो अभी हम लोग आदमपुर में हैं, अभी हम लोग आदमपुर में हैं। कैसे बोलेंगे आप लोग, अभी यानी नाउ, वी आर एट आदमपुर, ये आदमपुर गांव है, वी आर एट आदमपुर, अभी हम लोग आदमपुर में हैं। जब भी आपको कहना होगा, जैसे आपको कहना है अभी हम लोग सिवान में हैं, कैसे बोलिएगा, नाउ वी आर इन सिवान, बड़ा स्थान है इन सिवान, नाउ वी आर इन सिवान, अभी हम लोग सिवान में हैं। चलिए आगे देखा जाए। वह, जैसे कहना हो किसी मेल या फीमेल के लिए, वह कहाँ है, वह कहाँ है। मेल का मतलब होता है मर्द या लड़का, फीमेल का मतलब होता है औरत या लड़की। तो किसी मेल के लिए कहना है कि वह कहाँ है, तो ऐसे पूछेंगे वेयर इज ही,
वेयर इज ही का प्रयोग मेल के लिए। वेयर इज, यहां देखिए वेयर इज क्यों आया है, इसलिए क्योंकि इसके आने वाला बाद नाउन या प्रोनाउन एक होगा। वेयर इज वह कहाँ है, मतलब वेयर इज ही वह कहाँ है। यही बात किसी फीमेल के लिए कहना हो, वेयर इज सी वह कहाँ है। ऐसे समझिए, कोई भी एक नाम आएगा इसके बाद तो वेयर इज, एक से अधिक के लिए वेयर आर। जैसे वेयर आर वी, हम लोग कहाँ हैं, वेयर आर यू आप कहाँ हैं या आप लोग कहाँ हैं। एक आदमी के लिए वेयर इज, जैसे अमित कहाँ है, वेयर इज अमित, वेयर इज अमित। वेयर इज रवि, रवि कहाँ है, वेयर इज राहुल, राहुल कहाँ है, वेयर इज। और उसके बाद जैसे कहना हो आपका दोस्त कहाँ है, वेयर इज योर फ्रेंड, योर फ्रेंड आपका दोस्त एक, वेयर इज योर फ्रेंड, योर फ्रेंड पोसेसिव एडजेक्टिव, वेयर इज योर फ्रेंड आपका दोस्त कहाँ है, ऐसा आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका अगर आंसर करना हो, मानिए कि आपको आंसर करना है, अगर आपको ये कहना है हम लोग आदमपुर में हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोलिएगा, नाउ वी आर एट आदमपुर, नाउ वी आर एट आदमपुर। नाउ मतलब अभी, वी आर यानी हम लोग हैं, एट आदमपुर यानी आदमपुर में, आदमपुर विलेज हो गया। नाउ वी आर एट आदमपुर, हम लोग अभी आदमपुर में हैं। ऐसे ही कहना हो अभी हम लोग सिवान में हैं, नाउ वी आर एट सिवान, नाउ वी आर इन सिवान, एट नहीं क्योंकि सिवान टाउन हो गया। नाउ वी आर इन सिवान, अभी हम लोग सिवान में हैं। अभी आप लोग कहाँ हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आगे देखिए, अगर इन दोनों का आंसर करना हो, जैसे कहना हो वह छत पर है, कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, वह छत पर है, कैसे बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा। अगर यही बात फीमेल के लिए कहना हो कि वह छत पर है तो ऐसे बोलिएगा, सी इज ऑन द रूफ, यानी छत पर है, छत पर, सी इज ऑन द रूफ यानी वह छत पर है। अगर कोई मेल है, मेल यानी लड़का या मर्द है, कहना है वह छत पर है, ही इज ऑन द रूफ, सी इज ऑन द रूफ, ही इज ऑन द रूफ। अब मानिए कि जो भी है, लड़का है चाहे लड़की है, अगर वो बिछावने में है, बिछावना जो होता है ना सोने वाला, उस बिछावने में है, कहना है वह बिछावने में है, वह बिछावना पर है। में रहेगी मानिए बिछावना हो गया, बिछावना, कहना उस बिछावने में है या बिछावने पर है, वह बिछावने पर है, ऐसे बोलिएगा। ही इज इन द बेड, ही इज इन द बेड, वह बिछावने में है या वह बिछावने पर है। तो याद क्या रखना है कि ये जो बेड होता है ना, इसके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ही इज इन द बेड यानी वह बिछावने पर है, हिंदी ऐसे निकलता है वह बिछावने पर है। या फिर आपको कहना हो वह कमरे में है तो ऐसे बोलिएगा, ही इज इन द रूम। अब यहाँ समझना है, बिछावना पर रहेगा तो इन द बेड, अब कमरे में रहेगा तो इन द रूम, इन द रूम वह कमरे में है। अगर लड़की के बारे में कहना हो या औरत के बारे में तो सी इज ऑन द बेड या सी इज ऑन द रूम, ऐसे बोलिएगा। आगे सीखिए, आपके पिताजी कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर। आपके माता जी कहाँ हैं, वेयर इज योर मदर। आपके भाई कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर, ऐसे बोला जाता है। राम के पिताजी कहाँ हैं, वेयर इज राम्स फादर। ये एफोस्ट्रोफ का आ जाता है, इसका मतलब होता है का। वेयर इज कहाँ है, राम का पिताजी। वेयर्स, वेयर्स इसको भी आप बोल सकते हैं वेयर्स। वेयर इज का कंस्ट्रक्शन वेयर्स होता है, वेयर्स राम्स फादर, वेयर्स राम्स फादर, तो थोड़ा और टफ हो जाता है। और स्लो में बोलना है, वेयर इज राम्स फादर, राम के पिताजी कहाँ हैं। अगर जवाब देना हो मेरे पिताजी पटना में हैं तो ऐसे बोलिएगा, माई फादर इज इन पटना। विलेज में है तो माई फादर इज एट और उसके बाद विलेज, ऐसे बोला जाता है। ये तो रहा कि आप कहाँ हैं और उसका आंसर। आप पूछते हैं आप कहाँ से हैं, जैसे कहना हो रामू कहाँ से है, कहाँ के बाद से, रामू कहाँ से है, तो ऐसे पूछेगा, वेयर इज रामू फ्रॉम। इसमें ध्यान क्या देना है, लास्ट में से के लिए फ्रॉम लगा देना है। जैसे मैं कहाँ से हूँ, वेयर एम आई फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। हम लोग कहाँ से हैं, वेयर आर वी फ्रॉम। वह कहाँ से है, वेयर इज ही फ्रॉम। वह कहाँ से है, वेयर इज सी फ्रॉम। अमित कहाँ से है, वेयर इज अमित फ्रॉम। आपके पिताजी कहाँ से हैं, वेयर इज योर फादर फ्रॉम। राम के पिताजी कहाँ से हैं, वेयर इज राम्स फादर फ्रॉम। तो इस तरीके से लास्ट में फ्रॉम लगा सकते हैं। आंसर कैसे करिएगा, जहां पे इन और एट का प्रयोग करते थे कि मैं यहां से हूं, उसके जगह पे आप फ्रॉम का प्रयोग करिएगा। जैसे रामू पटना से है, रामू इज फ्रॉम पटना, रामू पटना से है। अब इसको चलिए डिटेल में आपको समझाते हैं।
तब आप समझ पाइएगा। और कहना हो मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई, मैं कहाँ से हूं, वेयर एम आई फ्रॉम। मैं सिवान में हूं, आई एम इन सिवान। मैं सिवान से हूं, आई एम फ्रॉम सिवान। ऐसे ही मानिए पूछना हो रवि कहाँ है, वेयर इज रवि। रवि कहाँ से है, वेयर इज रवि फ्रॉम। रवि सिवान में है, रवि इज इन सिवान। रवि सिवान से है, रवि इज फ्रॉम सिवान। इस तरीके से अंग्रेजी बनाया जाता है। तो यह है जिसका प्रयोग करके आप लोग पूछ सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से है या कहाँ है। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं और ऐसे ही अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। और फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो माई इंग्लिश पेज को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसे ही बार बार इस वीडियो को देखते रहिए। इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों के साथ अवश्य इसको शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।